जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स की एक्सटेंड फॉर्म है। इसको दो तरह से लिख सकते हैं आप। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल दी डायगोनल एंट्रीज आर वन। यानी कि आपको याद है प्रीवियस आपके पास जो स्केलर मैट्रिक्स था उसमें आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होंगी। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो वन होंगी। वो क्या होंगी? वो वन होंगी। ठीक है, यानी कि सिर्फ डायगोनल एंट्रीज में अगर वन वन आ जाए, तमाम डायगोनल एंट्रीज में अगर वन वन आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको आई से, कैपिटल आई से इसको डिनोट किया जाता है। ये इसका सिंबल है। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो आप इसको कह सकते हैं आ स्केलर मैट्रिक्स, बिकॉज अगर आप देखें ना तो ए मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स ही है। इसमें डायगोनल एंट्रीज में जो नंबर है वो सेम है, लेकिन इसको हम स्केलर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमने ये स्पेसिफाई कर दिया है वन अगर हो तो ये क्या होता है? ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो इसलिए हम इसको, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये बात अपने माइंड में रखनी है। सो स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन। इसको इस तरह से भी नोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें जो है वो डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम है, और ऑब्वियसली चूंकि ये स्केलर मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो आपके पास क्या है? वो नॉन जीरो है। तो ये 3x3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। ये 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आप देखें तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तमाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिसेस जो हैं वो डायगोनल भी होते हैं, एंड ऑल द आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर आल्सो स्केलर मैट्रिसेस। अभी हमने देखा स्केलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन में भी पूरा उतरता है। इसी तरह इसको देखा जाए तो स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो आप ये तीनों मैट्रिसेस आपस में कोरिलेट करते हैं। अब अगला जो है हम इसको इनका आपस में, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट ये आपस में कैसे सेम है, इनका कंपैरिजन करते हैं आपस में। ये हमने अलग अलग इसको पढ़ लिया, अब इनका आपस में कंपैरिजन करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इन तीनों मैट्रिसेस को हम इस अंदाज में देख लेते हैं। ये तीनों मैंने एक साथ लिख दिए। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये आपने सिर्फ देखना है, या दूसरे मानों में कि आपस में कोरिलेट किस तरह से है। कि डायगोनल मैट्रिक्स में वो कहता है कि ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो। ठीक है, तो यहां पे डायगोनल में जो है ये तीनों डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट होंगी, जबकि स्केलर में क्या है कि स्केलर में डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम होंगी लेकिन 0 और 1 के अलावा, और आइडेंटिटी में वो क्या हो जाएंगी? वो 1 हो जाएंगी। तो इस तरह से आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन जीरो एंट्रीज जो है वो, डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी और डायगोनल एंट्रीज जो है वो डिफरेंट होंगी, जबकि स्केलर के अंदर ही डायगोनल एंट्रीज जो है वो, डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम होंगी, और आइडेंटिटी के अंदर और यूनिट मैट्रिक्स के अंदर ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 होंगी। तो ये थे आपके सो ये 3 टाइप्स थी मैट्रिसेस की, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। होप सो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।